हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हमने पढ़ लिया था। अब अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे इत्यादि शब्द वाक्य के लास्ट में देखने को मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब 3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं पढ़ चुका था, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसकी, हैड। तो आई हैड। रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, तो रीड रीड रीड, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड रीड। मैं पढ़ चुका था। बारिश हो चुकी थी, तो बारिश इट हैड। बारिश नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसके लिए इट लगाते हैं। इट हैड रेन्ड। इट हैड रेन्ड। बस, वेरी सिंपल। अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ा लिया था, ये आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट अगर देखिए इसका अगर नेगेटिव फॉर्म आएगा तो ये तो असर्टिव था। असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल जो भी कहें, ये असर्टिव फॉर्म था। ये अब इसका ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बारिश नहीं हो चुकी थी। अभी हमने यहाँ पढ़ा बारिश हो चुकी थी, तो ये असर्टिव था। बारिश नहीं हो चुकी थी, ये नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव आएगा तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देना है। बाकी सारे रूल्स पहले की तरह ही रहेंगे। बारिश नहीं हो चुकी थी, तो इट हैड नॉट रेन्ड। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। दूसरा है बच्चों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया था, तो किसने शोर नहीं मचाया था? बच्चों ने, तो सब्जेक्ट हो जाएगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन। अब नहीं का क्या लिखेंगे? हैड नॉट। चिल्ड्रेन हैड नॉट मेड अ नॉइस। शोर मचाना का होता है मेड अ नॉइस। कहाँ नहीं मचाया था? ऑब्जेक्ट इन द क्लास। चिल्ड्रेन हैड नॉट मेड अ नॉइस इन क्लास। मेक का थर्ड फॉर्म है मेड, V3। अब इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म आता है, तो कैसे करते हैं? इंट्रोगेटिव को पहचानने का तरीका होता है वाक्य के पहले क्या लिखा होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है किसी भी ट्रांसलेशन का, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिख देंगे। हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं पढ़ चुका था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड। तो हैड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। हैड आई, V3 रीड, क्वेश्चन मार्क। हैड आई रीड, क्या मैं पढ़ चुका था। क्या बारिश नहीं हो चुकी थी? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी है और नहीं है यानी नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे करेंगे? हैड, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट इट। हैड इट नॉट, उसके बाद नहीं की इंग्लिश लिखेंगे हैड इट नॉट रेन्ड, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर V3 लिखते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं। अब एक तरह का वाक्य और आता है WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है?
WH इंट्रोगेटिव जिसको बोलते हैं। WH फैमिली पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, ये जो शब्द होते हैं इन्हें WH फैमिली कहते हैं। इनको कैसे पहचानते हैं? जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए, तुमने कब स्नान किया था, तो वाक्य के बीच में आया। और इससे पहले हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे, वाक्य के पहले क्या आता था, लेकिन इसमें बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, उसने कैसे परीक्षा पास किया था, तो वाक्य के बीच में कैसे प्रश्न पूछने का शब्द आ रहा है। तो जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो इसे हम WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड्स लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुमने कब स्नान कर लिया था, या तुमने कब स्नान किया था, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे, तो व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैड, हैड। व्हेन हैड यू टेकन, थर्ड फॉर्म, टेकन बाथ। तुमने कब स्नान कर लिया था, व्हेन हैड यू टेकन बाथ। अगला है, उसने कैसे परीक्षा पास किया था, तो सबसे पहले कैसे का लिखेंगे, हाउ, फिर हैड। हाउ हैड, उसने का ही, हाउ हैड ही परीक्षा पास किया था, पास्ट द एग्जामिनेशन। हाउ हैड ही पास द एग्जामिनेशन, या फिर हाउ हैड ही पास द एग्जाम। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, या इसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।